हारे हुए देवता किस बल पे लंकेश से टक्कर लेंगे? बेटे, हारा हुआ सिपाही चोट खाए नाग के समान भयानक हो जाता है। अवसर मिलते ही उसी प्रकार उमड़ पड़ता है जैसे भाटे में पीछे हटी सागर की लहरें फिर जवार बनकर उभर पड़ती है। आपके बाल ही सफेद नहीं हुए हैं आदरणीय माल्यवान जी, आपके रक्त की लाली भी समाप्त हो चुकी है। हर घड़ी हारी हारी उत्साहहीन राय देने के लिए दरबार में बैठने से अच्छा तो यही हो कि आप आर्यों के समान वानप्रस्थ लेकर आर्यव्रत के किसी कोने में जाकर विश्राम करें। शांत साथ इंद्रजीत, शांत। हम जानते हैं तुम्हारी शिराओं का गर्म शोणित बाल खा रहा है। शत्रु दल की साधारण सी सफलता से तुम्हारी भुजाएं उनको रौंद डालने के लिए फड़क रही हैं। महाराज, जब वो राम अपने वानर दल को लेकर अपने झूठे बल की टुकटुकी बजाता हुआ सागर के उस पार पहुंचा था, उसी समय मैं उसे रौंद कर सागर की रेत में मिला देता, परंतु इन डरपोक सलाहकारों की राय लेकर मुझे रोक दिया गया। और अब जो जो उनके कदम बढ़ते जा रहे हैं, लंका के नागरिकों में आतंक छा रहा है। ऐसा न हो महाराज कि नागरिकों के मन में छाया हुआ भय हमारे सैनिकों का मनोबल भी गिरा दे। नहीं युवराज, लंका के वीर बाकुर सिपाही आपके संकेत की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो देर किस बात की? आज ही रणभेरी गुंजाने के लिए आदेश दीजिए। मुझे आज्ञा दीजिए महाराज कि मैं आज रात के अंधेरे में ही उनके शिविर पर धावा बोल दूं। अभी तो कनाते ही खड़ी कर रहे होंगे, बिजली की भांति उन पर टूट पड़ूंगा तो चेतना आने से पहले ही सब के सब ढेर हो जाएंगे। युवराज, आपकी राय ठीक है, ऐसा ही करना चाहिए, परंतु आक्रमण आज नहीं, कल रात को करना चाहिए। कल क्यों? इसलिए कि आज रात को मैं उनके शिविर में जाकर उनकी व्यूह रचना को देख आता। हो सकता है उन्होंने भी यही विचार कर ऐसी व्यूह रचना की हो कि हम उन पर आक्रमण करने जाएं और वो हमें चारों ओर से घेर लें। ये मत भूलिए कि अब उनके साथ विभीषण है, उसे हमारी युद्ध पद्धति का ज्ञान है, उसने अवश्य उन्हें सावधान कर दिया होगा। आज रात्रि को मुझे ये सब देखा न कीजिए। विभीषण विभीषण कुलद्रोही, मेरी इच्छा तो उस समय भी यही थी कि उसे बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया जाए। बस उससे हमारे अचूक आत्मा की आपस में मतभेद होने की आशंका हमारे अपने अंदर ही दो दल बन जाते। अब संसार उसे कुलद्रोही, घर का भेदी कहकर दोषी मानेगा। इससे उसका मान बढ़ेगा नहीं। कुछ भी हो लंकेश्वर, इस समय वो शत्रु से मिले हुए लंका के भेदी, इसलिए उनके शहर के अंदर तक जाकर मैं एक बार राम की व्यूह रचना का सूक्ष्म से सूक्ष्म संपूर्ण छिद्रान्वेषण कर लेना चाहता हूँ। युद्ध कल तक के लिए स्थगित कर दे। इस बार तुम अकेले नहीं जाओगे शुभ, मैं अपने साथ सारन को ले जाऊंगा। हम दोनों वानरों के रूप में उनकी वानर सेना में प्रवेश कर जाएंगे। हम तुमसे सहमत हैं। विशेष रूप से हम ये जानना चाहते हैं कि उनमें हनुमान के समान बलशाली नायक कौन कौन है। कितने प्रमुख सेनानियों को माया शक्ति से लड़ने की विद्या आती है, क्योंकि मायावी शक्ति हम असुरों का सबसे बड़ा बल है। क्या वहां भी कोई भालू वानर सैनिक ऐसे और हैं जो रूप बदलने और ऊपर आने में समर्थ हैं? सावधान, विभीषण की दृष्टि से दूर रहना। असुर की माया को पहचान लेता है, पकड़े जाओगे। जी महाराज। अकंपन, रहस्य, महापार्श, तुम इस बात का खास ख्याल रखना कि नागरिकों में किसी प्रकार की घबराहट फैलने न पाए। शत्रु के नगर द्वार टकाने पर भी कोई आतंक न फैले, उनका ध्यान किसी दूसरी ओर लगा रहे। हमारी दिनचर्या में कोई अंतर नहीं आना चाहिए जिससे प्रजा आश्वस्त रहे, भयभीत न हो। जो आज्ञा महाराज। तब जाने की आज्ञा दे महाराज। आज्ञा है।
क्षेत्र को चारों ओर से घेर लिया है। सारंग, ये शिविर नहीं, पूरी की पूरी हिंदुस्तान है। किसी ओर से भी आक्रमण करें, पूरे शिविर को घेर नहीं सकते। शुक, दरबार में तुमने जो एकाएक आक्रमण न करने की राय दी थी, वो कितनी दूरदर्शितापूर्ण थी। मैं तो दंग रह गया सारंग। यदि हमारी सेना अब इसमें आकर आक्रमण कर लेती तो प्रथम प्रहार में पूरी खानी पड़ती। हमने कम समय में जितनी जानकारी मिली थी मिल गई। अब हमें राम और लक्ष्मण की क्या सुरक्षा है ये देखकर तुरंत यहाँ से निकल जाना चाहिए। अगर विभीषण की दृष्टि पड़ गई तो सपाटा टूट जाएगा। तुम्हारा फंडा फूट गया है शुक और सारंग। माया से वानर सैनिकों का रूप धारण करके भी तुम विभीषण की दृष्टि से बच नहीं सके। अब तुम्हारा लुका छिपी का खेल समाप्त हो गया है। अपने असली रूप में आओ।